माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, विषैले सांपों से भरे घर में रहने वाला व्यक्ति जैसे सदा सावधान रहता है, वैसे ही संसार में मनुष्यों को काम कंचन के मोहक आकर्षण से सदैव सावधान रहना चाहिए। जैसे सांप को देखने से लोग कहते हैं, माँ मनसा तुम अपना मुंह न दिखाओ, पूंछ भर दिखाती हुई चली जाओ, वैसे ही जिनसे काम वासना उत्तेजित होने की संभावना हो, ऐसे प्रलोभनों से पहले ही दूर हो जाना उचित है, ताकि उनके संपर्क में आके पतन न हो पाए। एक बार एक साधक ने श्री रामकृष्ण परमहंस से पूछा, मैं इतनी धर्म चर्चा करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, फिर भी समय समय पर मन में कुभाव क्यों उठते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, किसी आदमी ने एक कुत्ता पाला था। वह रात दिन उसी को लेकर मग्न रहता था। कभी उसी गोद में लेता तो कभी उसके मुंह से मुंह लगाए बैठे रहता। उसके इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देख एक दिन एक जानकार व्यक्ति ने उसे यह समझाकर सावधान कर दिया कि कुत्ते को इतना लाड़ दुरार नहीं करना चाहिए। आखिर जानवर की ही जात ठहरी, न जाने किसी दिन लाड़ करते समय तुम्हें काट खाए। इस बात ने उस आदमी के मन में घर कर लिया। उसने उसी समय कुत्ते को गोद में से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं उस कुत्ते को कभी गोद में न लूंगा। पर भला कुत्ता कैसे यह समझता? वह तो मालिक को देखते ही दौड़कर उसकी गोद में चढ़ने लगता। आखिर कुछ ही दिनों तक उसे पीट कर भगाते भगाते तब कहीं उसकी आदत टूटी। तुम लोगों की भी वास्तव में यही दशा है। जिस कुत्ते को तुमने इतने दीर्घ काल तक छाती से लगाए आए हो, उससे अब अगर तुम छुटकारा पाना भी चाहो तो वह भला इतनी आसानी से क्यों छोड़ने चला? तब भी कोई हर्ज नहीं। अब से तुम उसका लाड़ करना छोड़ दो और वह तुम्हारी गोद में चढ़ने आए तो उसकी अच्छी तरह से मरम्मत करो। ऐसा करने पर कुछ ही दिन के अंदर तुम उससे पूरी तरह छुटकारा पा जाओगे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, यदि एक बार कोई तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले तो फिर उसमें स्त्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती। यहाँ तक कि घर में भी रहकर अपनी स्त्री से भी उसे कोई भय नहीं रहता। अगर लोहे के एक बड़ा का और दूसरी छोटा चुंबक हो तो लोहे को कौन खींच सकता है? निसंदेह बड़ा चुंबक ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामनी कंचन छोटा। ईश्वर के आकर्षण के सामने भला कामनी कंचन कर ही क्या सकती है? अगर तुम सांप पकड़ने जाओ तो वह तुम्हें अवश्य काट खाएगा, पर जो मंत्र जानता है उसके लिए यह आसान बात है। पर यदि वह चाहे तो एक साथ 7 सांपों को गले में लपेटकर खूब खेल सकता है। वैसे ही विवेक वैराग्य रूपी मंत्र सीखकर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया ममता उसे नहीं बांध सकती। एक दिन एक मारवाड़ी भक्त दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आया और उसने उनकी सेवा के लिए 10,000 रुपये देने की इच्छा प्रकट की। परंतु श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस पर तीव्र विरोध करते हुए कहा, मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मैं वो रुपए ले लिया तो मेरा मन उन्हीं की फिक्र में हमेशा लगा रहेगा। तब उस भक्त ने वह रुपया श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके भांजे हृदय के नाम रखना चाहा, किंतु श्री रामकृष्ण बोले, नहीं, यह भी नहीं होगा। यह तो कपटाचार हुआ और मेरे मन में सदा यह भाव रहेगा कि मेरा पैसा हृदय के पास है। उक्त भक्त फिर भी आग्रह करने लगा। उसने श्री रामकृष्ण के ही वचन उद्धत करते हुए कहा, आप ही तो कहा करते हैं कि मन यदि तेल की तरह हो जाए तो फिर कामनी कंचन रूपी समुद्र में न डूबकर ऊपर तैरता रहेगा। इस पर श्री रामकृष्ण परमहंस बोले, वो तो ठीक है, पर तेल अगर बहुत ज्यादा है, देर तक पानी में तैरता रहे तो अंत में वह भी सड़ने लगता है। इसी तरह मन यदि कामनी कंचन रूपी समुद्र में तैरता भी रहे तो भी बहुत अधिक दीर्घ समय तक लगातार उसके संपर्क में रहने से अंत में वह अवश्य ही अशुद्ध हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। जय श्री रामकृष्ण परमहंस।